नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं शीतल नगर यानी कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और अब यहां की जनता यानी शीतल नगर की जनता के दिल को टटोलना, मन को टटोलना, नब्ज टटोलना जरूरी है कि यहां की जनता किस ओर जाने वाली है, यानी जो मौजूदा विधायक है उनके काम से कितना खुश है। क्योंकि मैं जनता की बात करती हूँ, मैं आवाम की बात करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि जो आपके विधायक हैं उन्होंने विकास के नाम पर कितना काम किया, क्या फैक्ट्री है, क्या आपके पास रोजगार है, क्या पलायन तो नहीं कर रहे हैं। क्या बार बार मैं पूछती हूँ कि पलायन करके अलग अलग राज्यों में आपके बच्चे, माँ बहन बेटियां पलायन करके अलग अलग राज्यों में तो नहीं जा रहे हैं। क्या आपकी आपके कोचाधामन में 2-4 फैक्ट्री है या नहीं है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या आप लोगों की जरूरत है, मैं वही सवाल पूछती हूँ। शुरुआत में किससे कर लूँ, आपसे बोलो, बोले क्या नाम है? नहीं अनवर आलम है। क्या नाम? अनवर आलम है। अनवर जी कहाँ के रहने वाले हैं? सपटिया बसंतपुर। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा तो सुंदरबाड़ी पंचायत कोचाधामन में ही है। पसंद है। विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक जी काम किया है, थोड़ा इतना तो नहीं किया है। हाँ ये कंफ्यूज परेशान हो गए। बोलिए, आप बोलिए, मौजूदा विधायक द्वारा 4-5 विकास बताइए कैसा काम हुआ है? मौजूदा विधायक तो सबसे पहली बात कि बीम पार्टी से वो इलेक्शन जीते थे, जीतने के बाद वो आरजेडी में चले गए। हाँ, उनके 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं दिख रहे हैं जो गिनाया जाए आपको। ऐसा कोई काम नहीं जो गिना दें आपको। क्या वादे किए गए थे जो पूरा नहीं हुआ है? वादे, सबसे पहली बात कि वो अवेसी के पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, MIM से। अवेसी साहब ने वादे किए थे हमारे सीमांचल में आकर के कि आपको हॉस्पिटल हम देंगे, अवेसी हॉस्पिटल, अवेसी कॉलेज, अवेसी स्कूल, ठीक है, और रेलवे स्टेशन आपके कोचाधामन में देंगे। ये वादे किए थे, सब पब्लिक भी जानते हैं, लेकिन अब तक हमको मिला नहीं। फिर चुनाव आ गया 2025, अब फिर आप कौन सा वादे, झूठे वादे करेंगे? वही विधायक जी बदल गए, विधायक जी है नहीं, चारों चले गए। हाँ, आवाम तो वोट दिए ना। विधायक आपका कौन भाग रहा है, कौन जा रहा है, उससे कोई आवाम तो विश्वास के आधार पर ही वोट करता है ना, कि हम इस पार्टी को वोट करेंगे, इस कैंडिडेट को वोट करेंगे, हमारा काम करेगा। हम तो कुछ नहीं जानते। सवाल मैं पूछती हूँ कि आपके विधायक भाग गए, कम से कम हॉस्पिटल दे देते या कुछ और काम होता। दे वादे आप फिर एक बोलते हैं कि ये उस पार्टी का नाम क्या है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को एकत्रित करना, जो आप जो नाम रखे हैं। मेरा कहना है कि आप एक मुसलमान की पार्टी होके, एक मुसलमान होके वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी हो जाता। आप भी तो वही हो गए ना, खिलाफी वो भी कर, आप भी तो वही हो गए। मोदी जी बोले 15 लाख देंगे, मिला नहीं। आप भी तो बोले हॉस्पिटल देंगे, मिला नहीं। बस यही है। आगे की तैयारी की जाएगी फिर से। आई, और कौन है? वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलता है। कितना? 1100 रुपए। और कोई काम होता है यहाँ पे? होता है। क्या दिक्कत है अभी? चलिए आइए। अभी जो बोला है वो जो चीज देने के लिए अभी मिल क्यों नहीं रहा है? तो वो तो कह रहे कि विधायक जी भाग गए, क्या गए तो कहाँ भागे? दूसरी पार्टी। हाँ, उस पार्टी में भागे तो बोलने की क्या जरूरी है? बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, कहाँ फ्री है? नहीं, अब नीतीश कुमार बिजली फ्री दे रहे हैं 125 यूनिट। अगर नीतीश कुमार दे रहा है तो उसको वोट देगा। पहले बात सुनिए, नीतीश कुमार दे रहा है, उसको वोट मिलेगा। अगर नहीं देगा, वो दारू छोड़ेगा तो वोट मिलेगा, दारू नहीं छोड़ेगा वोट नहीं मिलेगा। सूखा नशा का बहुत असर हुआ। वही बात है, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। सूखा नशा बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, आइए, और जो बोलना चाहेंगे इधर आइए, जो बोलने वाले लोग हैं ये। आप लोग बोल पाएंगे? कोई बोलेंगे? नहीं, आप लोग बोलेंगे? कोई बोलने वाले हैं यहाँ पर? हल्ला नहीं क्या बोलेगा? बोले क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना है, बोलिए। हाँ मैडम, वो क्या बोला कि अवैसी बीजेपी के टीम की जैसा ही हो गया। बोला नहीं बात, बीजेपी टीम जैसा नहीं हुआ, वो बोले वादा खिलाफी किया। भाई केंद्र में किसका सरकार, राज्य में किसका सरकार, काम करेगा कौन? जो सरकार जिसका पास करेगा उसके बाद ही ना कोई काम करेगा। सरकार जिसका है उससे सवाल करो ना। अवैसी क्या काम करेगा? अवैसी बोलेगा ही ना। जब अवैसी बोलेगा, सुनिए, सांसद में अवैसी जब बोलेगा तब के उसके बाद ना काम होगा। अवैसी बोलता है, अब भाई राज्य सरकार ध्यान नहीं देता है उसका बात में। बिल्कुल ये बात सही है कि नहीं है? वो भाई क्या बोला, अवैसी भी वैसा ही हुआ,
वादा किया भाई उसका विधायक था, 5 विधायक अगर एक साथ रहते ना तो काम जरूरी होता। उसको आरजेडी उसको खरीद लिया। सुनिए एक तो बात क्या बोला भाई, अरे भैया आपको ये नहीं पता, माइक में कभी बात नहीं किया आप माइक में कभी बात नहीं किए हैं। यहाँ नेताजी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ सब कुछ। अवैसी साहब से सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ मैडम, भैया ने बोला क्या कि अवैसी का टीम भी ये है, वादा करके वादा खिलाफी किया। वादा खिलाफी वो कैसे किया, उसका 5 विधायक था ना, 4 विधायक तो अलग हो गया आरजेडी में। अब वो आरजेडी में जब गया है तो आरजेडी वाले से सवाल तुम करो ना कि काम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम रोड अच्छा करो, शिक्षा अच्छा बनाओ, हॉस्पिटल अच्छा करो, ये करने के लिए आरजेडी देखो जदयू का आरजेडी का सरकार अवैसी का तो भाई सीमांचल में एक ही सीट अभी बचा है, विधायक एक ही है, अख्तरुल इमाम। आप अख्तरुल इमाम से पूछो ना वो कितना काम कर रहा है, वहाँ का इमाम से पूछो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ गई हो ना, हाँ फिर वही है, भाई ने पूछा वही। इसका ले लेंगे आप। मैं सबको मौका दूंगी। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो 4 विधायक थे वो भाग गए दूसरे पार्टी में, तो हम काम नहीं कर पाए। अवैसी हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था है नहीं, वो उनका एक अपना संस्था है। आप भी जानती हैं अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी कॉलेज, अवैसी मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने वादा किया था कि एक विधायक हमें दीजिए। 2015 में अकबरुद्दीन अवैसी भी कहा था सोनथा में कि एक विधायक जिता दो हमारा, हम आपको देंगे। ठीक है, 2020 में भी बोले कि आप हमें विधायक बनाओ, मेरा 5 विधायक होगा, 10 विधायक होगा, हम आपको हॉस्पिटल भी देंगे अवैसी। तो आपका पर्सनल वो है ना, आप तो दे सकते हैं सीमांचल के मुसलमानों को। तो वही बात आती है कि विधायक जी बदल गए तो विधायक आपने वादा किया था कि नहीं किया था, मैं ये देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो सीमांचल का क्षेत्र है, एक मिनट भैया, एक मिनट झगड़ रही है नहीं यार, माइक पे जो बोलना है माइक पे बोलिए। हमारे सीमांचल का जो क्षेत्र है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे किसी का सरकार है, अवैसी का आए, आरजेडी का आए या बीजेपी का आए, जिसका भी सरकार आए, हमको जो चीज चाहिए मुख्य रूप से हमको मिलता नहीं है। हमको मुख्य रूप से चाहिए क्या, शिक्षा, रोजगार, विकास और क्या कहते हैं स्वास्थ्य। सबसे बड़ी चीज है समस्या स्वास्थ्य। आज तक देखिए आजादी का कितना साल हो गया, एक पंचायत में भैया एक मिनट, एक पंचायत में कम से कम 4600 वोटर होते हैं, सिर्फ एक पंचायत में 4600 वोटर। लेकिन आप देखिए पंचायत कितने, हॉस्पिटल कितने बने हैं भैया। स्कूल अगर बनाए हैं, शिक्षा चाहिए तो हॉस्पिटल के लिए तो चाहिए भी। गरीब है, मजदूर है, 500 रुपया दिन कमाता है, लेकिन उसको जाना पड़ता है कहाँ, पूर्णिया कटिहार। भैया चूंकि सरकारी मेडिसिन मिलेंगे तो सरकार को टैक्स नहीं आएंगे। ये सरकार की मिली भगत चाल है भैया कि आप इसको गरीब को जैसे भी हो गरीब का पैसा खींचो, गरीब को दो मत। गरीब का भलाई कोई नहीं चाहता, किसी का भी सरकार, आरजेडी का चाहे या अवैसी आ जाए या कोई आ जाए। भैया जिस तरह आप स्कूल बांट रहे हो, इसी तरह तो आप पहले हॉस्पिटल भी बांटो ना। हॉस्पिटल क्यों नहीं दे रहे हो? अब आप सरकारी दवा मेडिसिन, भैया एक मिनट, सरकारी दवा घर घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? रोजगार घर घर क्यों नहीं पहुंच रहा है? महिलाओं को ये कौन करेगा, एक्टिव कौन करेगा? ये काम किसका है? सरकार का है। लेकिन आप सिर पे बोल रहे हैं हम विकास करेंगे, लोग सिर्फ शिक्षा और सड़क की बात करते हैं। अरे भैया सड़क की निर्माण कर रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य कौन देखेगा? हमें तो सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, न कि शिक्षा चाहिए। शिक्षा तो हमें चाहिए ही, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो शिक्षा प्राप्त करके क्या करेंगे भैया? चलिए अभी मौजूदा विधायक जो हैं, जो भी कमियां होती है, आपके घर के मालिक है समझिए। हाँ। आपका जवाब दे रहे हैं। भैया ने भी बोला, इसका भी सुने। हम तो जो हमारे मौजूदा विधायक है उसको तो दोनों पार्टी में देख लिया, अब किस में देखना है? भैया आप पहले, भैया एक मिनट, चाचा जी रुके एक मिनट। हम तो उसको अवैसी में भी देख लिए, हम तो उसको आरजेडी में देख लिए, हम तो नीतीश सरकार को बहुत दिन से भी देख लिए, बीजेपी को भी देख रहे हैं। हमारे लिए तो कोई नहीं सोच रहा है। सबको एक वीडियो वायरल हुआ है जो कह रहे, एक औरत कह रही है कि विधायक जी तो बैठ रहे हैं जिस सिर पे इसके पास। भैया वो तो सही बोल रही है, विधायक जी उन्हीं के पास बैठेंगे जी, जो वीआईपी है उसी के पास।
न कि किसी गरीब को पूछने वाले हैं कि तुम्हारे पास क्या हो रहा है। भैया हमारा देश सबसे पहले हमारा सीमांचल बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, इस चीज को कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं शो स्टार्ट करते ही मैं बोलती हूँ कि क्या आपके बच्चे पलायन कर रहे बेरोजगार हैं, क्या आपके पास स्वास्थ्य सिस्टम ठीक नहीं है, क्या आपके पास अस्पताल नहीं है, क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आखिर यहाँ पर वोट करते हैं तो हाँ। मैम आप लोग देखिए, हमारे जो सीमांचल क्षेत्र है 90% लगभग युवा 90% युवा आपको बाहर में मिलेंगे। शिक्षा कैसी होती है, शिक्षा सीमांचल में कैसी होती है? सीमांचल में सिर्फ डिग्री स्कूल हैं, डिग्री स्कूल है, न कि एजुकेशन स्कूल है। एजुकेशन स्कूलें नहीं है, डिग्री स्कूलें हैं। बच्चे का एडमिशन हो जाता है, न कि पढ़ाई होती है, सिर्फ डिग्री मिलता है, बच्चे बाहर में रहते हैं। ये हमारे सीमांचल के हाल है, न कि उसमें कोई सर्वे करने वाला ये नहीं है कि उस पर कोई जाके सर्वे करे, उसको पूछे, उसका हाल जाने कि तुम्हारे बच्चे को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बच्चे को स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात नहीं है कि हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं भेज रहे हैं। हमारे सरकार भी मेडिसिन भेज रहे हैं, हमारे सरकार स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, एजुकेशन के लिए बहुत सारे फंडे दे रही है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे जो बड़े बड़े औहदे लोग हैं, वो हम तक गरीबों तक आने नहीं दे रहे। जो लोग बच्चे को जो चाहिए वो चीज मिल नहीं रहा है। करप्शन हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या है, करप्शन। करप्शन को कोई हटाना नहीं चाह रहा है, करप्शन को हमारे देश से कोई हटाना नहीं चाह रहे हैं। क्या बोले वो बोलने वाला कोई बात कर लीजिए। हाँ बोलिए क्या बोला? आरजेडी की सरकार रही ना 15 साल, क्या कर दिए? कुछ किए? नहीं किए। अवैसी साहब बोले थे ना कि हम सीमांचल में एक हॉस्पिटल बना देंगे, हाँ उसका तो गलती नहीं है। 4 विधायक जो निकम्मा भाग गया, अगर वो निकम्मा विधायक नहीं भागते तो सच में यहाँ पे अवैसी हॉस्पिटल खोलते। अवैसी साहब का वो 4 निकम्मा विधायक अगर नहीं भागते ना तो यहाँ पे हॉस्पिटल खोलते। आज मेरे भाई जो बोला कि शिक्षा का कमी है, स्वास्थ्य का कमी है, ये सच में स्वास्थ्य का, शिक्षा का कमी है। यहाँ पे इस सीमांचल में इतना बाधारी है, समझे? यहाँ पे देखने वाला कौन है? यहाँ पे सब नेता पूंजीपति वाला नेता है। मेरा वोट ले लेगा जाकर के आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू जाकर के मिल जाएगा। गलती किसका? नेता को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, नेता को गुमराह करने का काम पार्टी लोग नहीं करते, नेता खुद गुमराह हो जाता है। जनता तो ठगी जा रही है। हम लोग का वोट लेकर के आज वो बिकने का काम किया। वो 4 विधायक, उन 4 विधायक को जनता को ठग लिया, वो ठग करके किया। उसमें मैं बोलना यही चाहता हूँ, उन 4 विधायक को आज अगर MIM में रहता ना तो 100 के जी जाता। चलिए अब बोले क्या? जल्दी माइक में। मेरा कहना यह है कि इस बार कोचा धामन में सिर्फ मास्टर मुजाहिद चलेगा। मास्टर मुजाहिद को हम लोग 6 साल 4 महीना देखे, इसके दौरान में सबसे ज्यादा विकास किया है। ठीक है, कोचा धामन में मास्टर मुजाहिद सबसे ज्यादा विकास किया है। आप हजारों उदाहरण दे सकते हैं, आपको पढ़ाई के सेक्टर में हो, स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, ब्लॉक लेवल पे हो, हर जगह मास्टर मुजाहिद काम किया। इसलिए इस बार कोचा धामन में सिर्फ मास्टर मुजाहिद चलेगा। आरजेडी चलेगा और पूरा दबा करके चलेगा। लालटेन साहब पूरा दबा करके चलेगा। इस बार चल रहा है जम करके पूरा।